जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हम वर्ड डिफरेंस की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं शब्दों का अंतर। तो आइए इसी सिलसिले में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनकी मीनिंग में, इनकी यूसेज में, इन्हीं की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। लिखे गए हैं कन्फर्म, कन्फर्म, इन्वेंशन, डिस्कवरी, हियर, लिसन, लाउडली, अलाउड और लोली। ये कुछ शब्द मेरे भाई आपके सामने लिखे गए हैं। अंतर क्या होते हैं, पहले इनके अर्थ को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। पहला आपके सामने लिखा गया कन्फर्म। अक्सर ये समस्या रहती है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। कहते हैं ना, इस चीज़ को कन्फर्म करो। तो कन्फर्म सुनिश्चित करने के लिए, किसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए जो हम कहते हैं, आखिरकार उसकी स्पेलिंग क्या है। यहाँ एक में आई है, एक में ओ है। कन्फर्म है, कन्फर्म है, दोनों। तरीका भी मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा करने का। पहले सीखते हैं। ये जो आई वाली सीरीज है, आई वाली वोकैब है कन्फर्म। इसका मतलब टू मेक श्योर, किसी चीज को सुनिश्चित करना। जैसे मैंने कहा ये बात सत्य है कि नहीं, आपने सुना कि कहीं कोई मैटर हुआ, कोई बात सही है या नहीं सही है, आप कहेंगे इसको कन्फर्म करो। वो वाला कन्फर्म क्या होता है, ये पहला वाला होता है कन्फर्म, आई वाला। किसी चीज को सुनिश्चित करना, निश्चित करना कि ऐसा वास्तव में है या नहीं है। अगला हमारा जो ओ वाली है, मीनिंग कन्फर्म। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को टू ओबे या टू फॉलो, किसी चीज का अनुसरण करना, किसी चीज को मानना, किसी चीज को स्वीकार करना। वो मेरे भाई क्या होता है, टू ओबे या टू फॉलो होता है। इसकी स्पेलिंग कन्फर्म होती है। क्लियर हो जाएगा। जो आई वाली मीनिंग है कन्फर्म, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, और दूसरे का मतलब क्या होता है, टू ओबे या टू फॉलो, किसी चीज को मानना, अनुसरण करना। याद कैसे करेंगे, देखो, ओबे में क्या आता है, ओ आता है। कन्फर्म में क्या आता है, ओ आता है। या फॉलो में देखो बहुत सारे ओ लिखे गए, टू फॉलो, टू ओबे, ओ की बहुत सारे भरमार है। यहाँ भी ओ लिखा है, तो कन्फर्म वाला का मतलब क्या, टू ओबे या टू फॉलो। आसानी से यहाँ से याद कर सकते हैं। कन्फर्म मतलब टू मेक श्योर, किसी चीज को सुनिश्चित करना। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीखेंगे। अगला हमारा है इन्वेंशन और डिस्कवरी। दोनों का मतलब कहते हैं खोज ही होता है। तो किस प्रकार की खोज होता है इन्वेंशन, और कैसी खोज होती है डिस्कवरी, इसमें भी मेरे भाई थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जो आपके सामने लिखा गया इन्वेंशन, इन्वेंशन का जो अर्थ होता है ना, टू क्रिएट न्यू। मतलब अगर जो चीज पहले से अस्तित्व में नहीं है, जो चीज विद्यमान नहीं है, जो चीज है ही नहीं, उसको अगर कोई चीज बनाया जाए, वो अगर वो बनाया जाए, लिखा ना टू क्रिएट न्यू, नया बनाना, सीधे कह सकते हैं। जब कोई चीज नई बनाई जाती है, उसके लिए शब्द इन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई चीज नई बनाई जाए, उसके लिए दोस्त जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो इन्वेंशन होता है। और जब टू एक्सप्लोर, टू फाइंड आउट, कोई चीज विद्यमान है, हमारी नजरों से ओझल है, हमारी पहुंच से परे है, उसको जब कोई आदमी खोज लेता है, उसके लिए डिस्कवरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको भी भाई बेहतरीन तरह से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। इन्वेंशन क्या होता है, टू क्रिएट न्यू, नया बनाना। और डिस्कवरी जो पहले से अस्तित्व में है, विद्यमान है, हमारे नजरों से परे है, उसको खोजना, टू फाइंड आउट, टू एक्सप्लोर। जो खोजा जाता है वो डिस्कवरी, जो नया बनाया जाए वो हमारा क्या होता है, इन्वेंशन। अगला हमारा है हियर और लिसन। दोनों का मतलब सुनना होता है। किस प्रकार का सुनना, हियर का मतलब सुनना होता है, मेंटल स्टेट की वर्ब है ये। हियर का मतलब सुनना होता है, मेंटल स्टेट की वर्ब है, इसलिए हियर कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। आपने कहा आई एम हियरिंग, गलत है, आई एम लिसनिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि हियर मेंटल स्टेट की वर्ब है, और ग्रामर में पढ़ाया जाता है कि हियर को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। और हियर जब आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, हियरिंग, उसका मतलब कोर्ट की सुनवाई होता है। हियरिंग का मतलब होता है कोर्ट की सुनवाई। तो हियर अगर सुनने के सेंस में मेंटल स्टेट की वर्ब है। लिसन का मतलब होता है एक्शन वर्ब है, केयरफुली किसी चीज को सुनना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये लिसन है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, बाहर कोई आवाज दे रहा है, बाहर किसी को कोई बुला रहा है, आपके कानों तक आवाज तो आई, लेकिन उस पर कोई आपका एक्शन नहीं हुआ, ये मेरे भाई क्या है, ये है हियर। जब किसी पर कोई एक्शन ना हो, उस पर कोई रिएक्शन ना हो, वो हियर होता है। और जिसको ध्यानपूर्वक सुना जाए, एक्शन वर्ब होती है, वो क्या होता है, लिसन। मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लिसन है। बाहर सड़क पे गाड़ियाँ जा रही हैं, हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वो सब क्या है,
हियर है, इसलिए हियर को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, लिसन को आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। अगला हमारा शब्द है, बोलने के ट्रेड्स में तीनों यूज होते हैं। पहला है लाउडली, दूसरा है अलाउड, तीसरा है लोली। पहला क्या होता है? लाउडली। लाउडली का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर। जैसे होती है ना, आवाज की एक सीमा होती है, एक ऑडिबल होती है, सुनने योग्य, लिखा ना अलाउड। अलाउड का मतलब क्या? ऑडिबल, जिसको आप सुन सकते, जो श्रव्य हो एकदम। तो लाउडली उस आवाज को कहा जाता है बहुत ज्यादा तेज हो। मोर देन रिक्वायर, चिल्ला कर किसी चीज को है ना, शोरगुल में, वो क्या होता है? लाउडली, बहुत तेज। अलाउड क्या होता है मेरे भाई? अलाउड उस आवाज को कहते हैं जो एकदम ऑडिबल हो, सुनने योग्य हो, न बहुत ज्यादा तेज हो न बहुत ज्यादा धीमे हो, सुनने योग्य हो, श्रव्य हो, उसी को कहा जाता है अलाउड। लोली क्या होता है? लोली उस आवाज को कहा जो इनऑडिबल हो। जैसे मतलब कहते हैं ना कि बगल पड़ोसी लेटा हुआ हो, बगल साथ में कोई लेटा हुआ हो और बात कर लो, दूसरा जान ना पाए कि बात ने क्या किया, एकदम फोन लगा के लग जाते हैं ना कि हेलो क्या हालचाल है, तो बगल वाला भी ना जान पाए, इतनी धीमे आवाज में, उसको कह देते हैं लोली, है ना। तो लाउडली क्या होता है? मोर देन रिक्वायर, अलाउड ऑडिबल, जितना श्रव्य हो, और अगला है लोली। लोली किसको कहते हैं? लेस देन ऑडिबल, जो एकदम कम सुने, जो आवाज कम सुनाई दे, उसको कहते हैं लोली। एकदम इतनी धीमी आवाज जिस दूसरा कोई ना सुन पाए, उसी को मेरे भाई क्या कहते हैं? लोली कहा जाता है। आइए साथियों, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं जो हमने सीखा है, उसी का आप एग्जाम्पल्स में प्रयोग करके सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, योर एक्टिविटीज डू नॉट कन्फर्म विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। अब आप बताइए, किसी कंपनी का रूल्स रेगुलेशन है, किसी की एक्टिविटी, उसको क्या, मैंने कहा योर एक्टिविटीज, तुम्हारी जो एक्टिविटीज हैं, डू नॉट कन्फर्म। अब बताइए, रूल्स एंड रेगुलेशन को आदमी कंफर्म करता है या उसका पालन करता है? जी आप कहेंगे बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कहीं द्वारा बनाए गए होते हैं उसको आदमी पालन करता है। और अगर पालन करने की बात आएगी, फॉलो करने की बात आएगी, हम क्या लगाएंगे? ओबे करने की बात आएगी, ओ वाला हमारा क्या हो जाएगा? कंफर्म हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ लिखा ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके नियम वगैरह हैं, नियम कानून है, वहाँ की कुछ पॉलिसी है, आदमी उसको फॉलो करता है, और फॉलो करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? कंफर्म। अगला हमारा है, बी शुड कंफर्म दैट यू आर टेलिंग अ लाई और नॉट। अब कोई झूठ लिखा ना, यू आर टेलिंग अ लाई और नॉट, आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये कोई आदमी पालन करेगा या उसको सुनिश्चित करेगा? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, ये तो सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि पालन करने का कोई सेंस ही नहीं है। अगर कोई किसी ने आपको कुछ बताया, आप कहेंगे यार मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो, अब इसको मुझे पालन करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पे हमें सुनिश्चित करना होगा, टू मेक श्योर। और टू मेक श्योर की जब बात आएगी, हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? कंफर्म, आई वाला सही हो जाएगा। आशा करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की बात कही गई है, कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है या झूठ नहीं बोल रहा है, उसको आदमी सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है कि ऐसा क्या है, उसके लिए क्या होता है? कंफर्म यूज होता है। ये तो पहले वाले का एग्जाम्पल था। अब देखते हैं थोड़ा सा इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर होता है। जैसे यहाँ लिखा गया, कुछ शब्द आपके सामने लिखे, लॉ ऑफ मोशन, फायर, सिरिंज, यहाँ तक लिखे गए हैं। यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इन्वेंशन है, कौन सा डिस्कवरी है। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद से करने का प्रयास कीजिए। पहला है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। अब बताओ, गति का जो नियम है, फिजिक्स में पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के 3 नियम होते हैं, न्यूटन ने दिए थे उसको, है ना। तो वो बताओ, क्या उसको नया बनाया गया है, वो पहले से उपस्थित था? आप कहेंगे बिल्कुल, वो जो नियम है उसके अनुप्रयोग तो पहले भी होते थे, पहले भी सब कुछ होता था, बस न्यूटन ने उसको आके एक रूप दे दिया। मतलब ये कोई नया नहीं बनाया है, उसको खोजा है, उसको एक्सप्लोर किया है। अगर एक्सप्लोर किया है, ये हमारा क्या है? डिस्कवरी, डी फॉर डिस्कवरी। फायर, आग। अब बताओ, आग की खोज हुई, अब आग हमारा इन्वेंशन है या डिस्कवरी? आप कहेंगे बिल्कुल, आग ऐसा तो है नहीं कि आग खोजी ही गई है, कोई उसको नया बनाया है किसी ने। आग को खोजा गया, पहले से हमारे अस्तित्व में थी आग। हम भी पढ़ते हैं पृथ्वी पहले से आग का गोला है, और पृथ्वी पर आग की खोज की गई, मतलब आग पहले से थी, उसको खोजा गया है, एक्सप्लोर किया गया है, फाइंड आउट किया गया है। ये भी हमारा क्या है? डिस्कवरी। सिरिंज, भाई सिरिंज जो लगाई जाती है, सिरिंज वो तो
पहले से थी नहीं, उसका अभी नया बनाया गया उसको सिरिंज, और सिरिंज के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंशन। पेनिसिलिन दवा, याद रखिए जितने प्रकार की दवाएं होती हैं, दवाएं सब हमारे पृथ्वी पर सबका सभी के तत्व विद्यमान हैं, उन्हीं को आपस में मिलाया जाता है, किसी तत्व को कहीं मिलाए किसी को कहीं मिलाए, दवा तैयार कर दिए। तो दवा का जो अस्तित्व है, दवा जहाँ से बनाई जाती है वो पहले से विद्यमान है, और जो पहले से विद्यमान है, जो पहले से ही अस्तित्व में है, उसको अगर कोई चीज खोजता है, उसके लिए टू फाइंड आउट यूज होता है, टू एक्सप्लोर। तो पेनिसिलिन क्या है, डिस्कवरी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के साथ भी यही हमारा फॉलो होता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेडियोधर्मिता हम अक्सर पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, साइंस में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी भी हमारा क्या है, डिस्कवर। साइंस की मोस्ट चीजें डिस्कवरी ही की जाती हैं, क्योंकि विज्ञान खोजता है, नया, ऐसा नहीं कि नया नहीं बनाता, लेकिन मोस्ट चीजें डिस्कवरी ही होती हैं। प्रिंटर, अब क्या बताइए, क्या प्रिंटर पहले से हमारे धरती पर था, क्या प्रिंटर का अस्तित्व था, आपने बिल्कुल नहीं था, प्रिंटर तो पहली बार बना होगा कहीं ना कहीं। तो प्रिंटर भी हमारा, प्रिंटर क्या है, इन्वेंशन है। स्टीम इंजन, भाप का इंजन, अब बताइए क्या भाप का इंजन पहले से था हमारे यहाँ पे, नहीं था, उसको नया बनाया गया, टू नया क्रिएट न्यू, ये भी हमारा क्या है, इन्वेंशन। सिल्क रूट, सिल्क रूट पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ये एक रूट है, रास्ता है जो चाइना से यूरोप को जोड़ता है। अब कोई भी रास्ता है, रास्ते तो पहले से होते हैं, आदमी उसको खोजता है, जाके ढूंढता है कौन सा रास्ता। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, वास्तव में भारत तो पहले से ही था। वास्को डिगामा तो 1498 ईस्वी में आया था, उससे पहले क्या है, भारत नहीं था, बिल्कुल भारत था। वास्को डिगामा ने भारत के रास्ते की खोज की थी, भारत तक आने का रास्ता निकाला था, ना कि भारत की खोज की थी। तो जैसे सिल्क रूट है, ये चाइना से यूरोप को जोड़ता है, ये भी हमारा क्या है, डिस्कवरी। तो मुझे लगता है इन्वेंशन डिस्कवरी आपको समझ में आई होगी। इन्वेंशन कहते हैं किसी चीज को नया बनाना, और डिस्कवरी जो पहले से विद्यमान है उसी को खोजना। अब थोड़ा सा लिसन और हियर वाला मामला, मैंने कहा आई एम लिसनिंग हियरिंग यू, मैंने अभी बताया लिसन और हियर में अंतर, लिसन एक्शन वर्ब है, हियर मेंटल स्टेट की वर्ब है। हियर कभी आईएनजी फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आता, यहाँ हियरिंग ना हो कि हमारा क्या सही हो जाएगा, लिसनिंग। अगला हमारा है स्पीक लाउडली अलाउड लोली सो दैट ही कुड लिसन ए हियर, मतलब इतना तेज बोलो सामने वाला सुन पाए, वो सुन पाए। अगर सामने वाले के सुनने की क्षमता तक बताई जा रही कि इतना तेज बोल, स्पीक लाउडली अलाउड लाउडली, इतना तेज बोलो कि सामने वाला क्या हो, सुन ले। अगर सामने वाले के सुनने की सीमा तक, मतलब वो श्रव्य की बात कर रहे हैं, सुनने योग्य, ऑडिबल, और ऑडिबल की बात करते हैं, हमारा क्या आएगा, अलाउड। लाउडली हो नहीं सकता, अब चिल्लाकर थोड़ी कहोगे, किसी को बुलाना है, हे सुनो, क्या तेज से बुलाओगे, हे सुनो, तेज से बुला के थोड़ी कहोगे, उतनी तेज बोलोगे जिससे उसको सुनाई पड़े, मतलब ऑडिबल आवाज हमें चाहिए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अब आगे सो दैट ही कुड, अब लिसन हियर, वो सुन सके। अब मैंने कहा तुम इतना तेज बोलो ताकि वो सुन सके, अगर उसकी सुनने की बात है तो सुनेगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, लिसन। बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट? बस इतनी सी बात ध्यान में रखने मेरे भाई। जल्दी से इन सारी की सारी चीजों को एक बार रिकैप करते हैं। कन्फर्म और कन्फर्म में क्या अंतर होता है, आई वाली कैटेगरी CONFIRM, इसका मतलब है किसी चीज को क्या होता है, पहले एग्जांपल में देखें, किसी चीज को फॉलो करना, CONFORM। कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, CONFIRM, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुनिश्चित करना। दूसरा हमारा है इन्वेंशन और डिस्कवरी। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर होता है, इन्वेंशन किसी चीज को नया बनाना, और डिस्कवरी क्या होता है, जो पहले से हमारे अस्तित्व में, हमारे यहाँ विद्यमान है, उसको खोजना, वो डिस्कवरी है। अगला हमारा था क्या था, हियर और लिसन। हियर मेंटल स्टेट की वर्ब है, लिसन एक्शन वर्ब है, लिसन एक्शन वर्ब है, हियर मेंटल स्टेट की वर्ब है। हियर को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, लिसन को आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। अगला था लाउडली अलाउड लोली। लाउडली मोर देन रिक्वायर, ज्यादा तेज, अलाउड सुनने योग्य, और लोली का मतलब क्या होता है, जो सुना ही ना जा सके, इतनी धीमी आवाज। तो आशा करते हैं ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और ये सारी की सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट वगैरह में ये सब आते रहते हैं। तो इतना आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बाकी और चीजें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।